नमस्कार, मैं अमरोजाला.com से अमित मुदगल। हम हैं लोकसभा चुनाव के रण में। तीसरे चरण का मतदान यहाँ होने जा रहा है। यह है संभल लोकसभा सीट। इसका कुंदरकी विधानसभा क्षेत्र का ये बहुत खास इलाका है। युवाओं के तमाम मुद्दे हैं। संभल लोकसभा सीट 18 लाख से ज़्यादा वोटरों का एक बड़ी लोकसभा सीट है। तमाम मुद्दे हैं, धार्मिक मुद्दे हैं, बेरोजगारी, रोजगार के मुद्दे हैं, इसके अलावा तमाम मुद्दे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यह सीट बहुत ही चुनौती भरी है। हम बात करते हैं युवाओं से जो यहाँ अपने अपने मुद्दों पर बात कर रहे हैं। क्या उनके चुनाव में मुद्दे रहेंगे, वो क्या सोचते हैं कि चुनाव किस आधार पर होना चाहिए और इस चुनाव में युवाओं की क्या भागीदारी होनी चाहिए और चुनाव का परिणाम किस तरफ उनकी वजह से जा सकता है, उनकी क्या बातें हैं। जी भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद अजीम है। मैं अपना अजीम भाई, चुनाव किस तरफ जा रहा है और चुनाव में मुद्दों की क्या भूमिका है? स्थानीय क्या मुद्दे हैं जिन पर आप सोचते हैं चुनाव हो रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी बात को इस बात से शुरू करूंगा कि राजनीतिक पार्टी या राजनीतिक बातों से हम तो अपने आप को दूर करके बैठे हैं, क्योंकि हम एक यूथ हैं। हमें अपने बिजनेस से और अपने आप को आगे लेके जाने से मतलब है। हमें ना तो किसी राजनीतिक पार्टी को सपोर्ट करना है, ना ही हमें नेता बनना है। हमें पहले करियर पे फोकस करना है। हमें करियर किस प्रकार बनाना है, बिजनेस से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड, या मतलब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है उनसे रिलेटेड। करियर को आधार देने के लिए किसी न किसी राजनीतिक दल और सरकार की जरूरत होती है। वो बात ठीक है, लेकिन उसी बात पर, उसी बेस को हम देख करके ही वोट अपना करेंगे। स्थानीय क्या मुद्दे हैं जो आपको लगता है कि क्षेत्र की समस्याएं हैं? स्थानीय अगर हम बात करें क्षेत्र की समस्याओं की, तो ज़्यादातर अगर आप किसी की भी मतलब सोच या किसी की बात पूछोगे, उसका मशवरा लोगे, तो वो अपने आसपास की चीज़ों पे ही ज़्यादातर मुद्दे रखेगा। जैसे अगर हम ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर बात करें, यहाँ जो सबसे बड़ा अभी मुद्दा चल रहा है वो है डिंगरपुर मार्ग। जी, यहाँ का बिजनेस ग्रोथ भी गिर रहा है। बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहे बल्कि बिजनेस गिर रहे हैं। और यहाँ से अगर हम गूलर चौराहे से हम जब स्टार्ट करेंगे डिंगरपुर की तरफ को चलना, तो सारे लोगों से आप जब राय पूछोगे तो हर आदमी परेशान है रोड को लेकर के। आए दिन इस पे हादसे भी होते हैं, एक्सीडेंट से रिलेटेड, या कोई गाड़ी लग जाना या कुछ भी इस प्रकार से, या कोई वाहन जा रहा है उसमें सामान है वो पलट जाना। बहुत सारे नए न्यूज़ चैनलों पे भी आई है, धरना प्रदर्शन भी हुआ है। किसान यूनियन पार्टी ने भी धरना दिया था। ऐसी अन्यथा राजनीतिक पार्टी नहीं बनी, मगर सड़क नहीं, तमाम धरने हुए, प्रदर्शन हुए, लेकिन सड़क नहीं बनी। ये यहाँ के लोगों का एक दर्द है। बात करते हैं। जी भाई साहब, जी साहब, क्या मुद्दे हैं, क्या चाहते हैं आप? सरकारें कैसी हों और क्या करें? सरकारें सर, सबसे पहले तो मैं यही बोलना चाहूँगा, कोई भी गवर्नमेंट ये है कि रिलीजन के तौर पर पॉलिटिक्स ना करें। सबसे यूथ को क्या चाहिए? डेवलपमेंट या हायर एजुकेशन। अब मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, ठीक है, पास आउट होकर घूम रहा हूँ, प्राइवेट हॉस्पिटलों में काम कर रहा हूँ, ठीक। उसके बाद भी एमओ वगैरह की, मेडिकल ऑफिसर की, जो मुझे लग रहा है शायद 2010 या 12 के बाद निकली नहीं है हमारी यूपी में। ये है कि निकले तब तो कुछ हो, या फिर हम कहीं ज्वाइन करें जी। और हम वोट सिर्फ अपना उसी को देंगे जो हमारे लिए डेवलपमेंट, हमारी एजुकेशन और हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करें। जी, स्थानीय मुद्दे हैं, जहाँ एक रोजगार का मुद्दा भी सामने आया है। बात करते हैं। जी, क्या शुभ नाम आपका? आमिर सोहेल। जी आमिर भाई, चुनाव का परिदृश्य क्या है और चुनाव किस तरफ जा रहा है? क्या विकास के मुद्दे इस चुनाव में हावी हैं या किसी दूसरी दिशा में चुनाव जा रहा है? चुनाव तो दूसरी दिशा में जा रहा है। पहले से ज़्यादा फर्क भी देखने को मिलेगा। जो 400 पार के नारे लगा रहे हैं वो कहीं ना कहीं डाउन है। जी, बाकी जो 400 पार के नारे लगा रहे हैं वो कहीं डाउन हैं, भाई साहब का कहना है। लेकिन इसके पीछे आपका क्या सोचना है, क्यों डाउन है? डाउन का यूथ को चेंजिंग करनी है इस बार और बदलाव देखना है। पिछले 10 सालों से राज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं फर्क दिखेगा। 18 लाख मतदाताओं से ज़्यादा वोटरों वाली संभल लोकसभा सीट, 50% से ज़्यादा मुस्लिम वोटर, इसके अलावा अन्य जातिगत समीकरण भी। शेख, तुर्क और सैनी तीनों के खेल में यह सीट फंसी हुई है। बात करते हैं कि शफीकुर रहमान के पोते जियाउर रहमान बर्क तुर्क हैं और चुनावी रण में हैं। कितना मजबूत आप उनको देखते हैं?
देखिए, ज़्यादातर तो अगर जाति के नाम पे अगर वोट होगा तो सभी लोग वोट उनको करेंगे। दूसरी चीज़, जो अन्य जाति के लोग हैं, अगर वो राजनीतिक दल से देखेंगे तो हो सकता है वोट कटे। और अगर अपने क्षेत्र के और प्रदेश के विकास के हिसाब से या उसमें बदलाव के हिसाब से वोट करेंगे तो वोट उनका प्लस होगा। वो अन्य जाति का भी वोट मिलेगा उनको जी, और अन्य धर्म से भी वोट मिलेगा जी, सारे ही वर्ग के लोगों से उन्हें वोट मिलेगा। शौलत यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, शौलत अली, वो शेख ज़्यादा हैं, बताते हैं कि शेखों और तुर्कों की अदावत यहाँ वोट को लेकर रहती है। शेख, तो इसका कितना प्रभाव पड़ेगा इस पर जो है? ऐसा नहीं है कि शेख या तुर्कों का आपस में कोई आपसी झगड़ा या कुछ भी है, हम सब आपस में एक है, मगर कहीं ना कहीं बिरादरीवाद पे वोट होएगा तो फर्क जरूर पड़ेगा। वर्ष 2014 के चुनाव में आपको बता दें कि यही समीकरण था, एक कैंडिडेट शेखजादा, एक तुर्क और एक सैनी। उस समय सतपाल सैनी भारतीय जनता पार्टी से विजयी रण जीत गए थे। कहीं ये समीकरण दोबारा तो नहीं अपने आप को दोहरा रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इस बार यूथ बहुत तेज है। तेज में क्या करेगा यूथ? यूथ को क्या कहते हैं, गठबंधन के साथ जाना है, कहीं ना कहीं फर्क है और वो देखने को भी मिलेगा यूपी में। स्थानीय मुद्दे ज्यादा हावी हैं या धार्मिक मुद्दे? धार्मिक मुद्दे। धार्मिक मुद्दों को लेकर यहाँ की बयार क्या कह रही है? सिर्फ सर वही है कि धर्म के नाम पर वोट थोड़ी ना दिया जाता है। सिर्फ अब देश को डेवलपमेंट की ज़रूरत है या जॉब्स की ज़रूरत है या हमारे जो भी कारोबार वगैरह हैं, बिजनेस लाइन है, ये आगे के लिए खुलनी चाहिए और नई से नई कंपनी हमारे देश में आनी चाहिए, जिससे कि हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं और जितने भी यूथ हैं उनको अच्छे से अच्छी नौकरी मिल पाए। बस ये। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।